चलिए सारे बच्चे जल्दी से चैट में बोल देना क्या हम ऑडिबल और विजिबल हैं एक बार, ताकि सेशन को स्टार्ट कर सकें। जल्दी से बता दोगे क्या हम ऑडिबल और विजिबल हैं। तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, बायंसी और अपथ्रस्ट क्या है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायंसी, अपथ्रस्ट, और उसके बाद कौन कौन सा फैक्टर है जो कि उसे इफेक्ट करता है, किस किस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, बायंसी और अपथ्रस्ट। और साथ ही में सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। तो आज हम लोग ये 3-4 टॉपिक कर रहे होंगे। तो जल्दी से सारे बच्चे एक बार बता दोगे क्या आप लोग कैसे हो, कैसा चल रहा है पढ़ाई वगैरह, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। जल्दी से एक बार चैट में रिप्लाई करोगे। क्या आपने अभी तक पिछला क्लास लगाया या नहीं लगाया। एवरीवन रिप्लाई इन चैट। अच्छा, किस क्लास में हो राजमणि। 9 क्लास। आर यू इन क्लास 9। एक बार बता देना। और आप कौन से स्कूल से हो। आई थिंक बीजे से हो ना। तो आप चाहो तो इस लिंक को आप अपने चैनल में भी अपने ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के पास, ताकि हर एक बच्चा इस सेशन को अटेंड कर सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज अपथ्रस्ट से। एक छोटा सा ये सेशन है जो कि 30 मिनट हम लोग रेगुलर पढ़ रहे होंगे, और इस 30 मिनट में 2 से 3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो क्या है आपका, बायंसी और अपथ्रस्ट, जो कि हम लोग को किसमें पढ़ना होता है। तो ये हम लोग प्रेशर फ्लूइड वाले जो चैप्टर होता है उस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बायंसी और अपथ्रस्ट जो है ये एक्चुअली कौन सा फोर्स है। तो द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू एक्सर्ट एन अपवार्ड ऑन अ बॉडी इमर्स्ड पार्शियली और होली इन इट इज कॉल्ड बायंसी। ठीक है, जब देखते हैं कोई फ्लूइड जैसे मान लीजिए रखा हुआ है, ठीक है, जब ये फ्लूइड मान लीजिए किसी ये बर्तन में कंटेनर में रखा हुआ है, तो इसके अंदर जब हम लोग कोई वस्तु को डालते हैं तो उस वस्तु पे हम लोग देखते हैं कि ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है। तो यही जो ऊपर की ओर जो फ्लूइड में फोर्स लगाने का जो क्षमता होता है, जो टेंडेंसी होता है, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बायंसी फोर्स बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं बायंट फोर्स। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायंसी और बायंट फोर्स। क्लियर है। The upward force experienced by a body when immersed in a fluid is called buoyant or बायंसी फोर्स। ठीक है, और ये जो बायंट और बायंसी फोर्स है ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो इस चीज को अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, 4 फैक्टर पर। द मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट आर डिपेंडेंट अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है साइज और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन फ्लूइड। ठीक है,
ये जो आपका बायंट फोर्स है ये किस पर डिपेंड करता है, किसके साइज पर और वॉल्यूम पर, जो बॉडी को डुबाया गया। जैसे इसमें देखिए, इस बॉडी को जैसे हम लोगों ने इमर्ज किया, तो इसका कितना वॉल्यूम है, इसका कौन सा शेप है, ठीक है, इस चीज पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे जितना ज्यादा मतलब कि साइज होगा उसका, ठीक है, उतना ज्यादा बायंट फोर्स लगेगा, जितना साइज कम होगा उतना ही कम बायंट फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन सा, बायंट फोर्स, ठीक है। बायंट फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज के। तो ये सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ से। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है, द बायंट और upthrust proportional to the density of fluid to which the body is immersed, ठीक है। ये जो बायंट फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू व्हिच द बॉडी इज इमर्स्ड। जैसे जो अंदर हम लोग जिस फ्लूइड में हम लोग इसको डाले हैं, इसका क्या डेंसिटी है, इस डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है क्या चीज, बायंट फोर्स। और वो भी कैसे, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये यहाँ से लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट कि बायंट फोर्स है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वहां पर लिख सकते हैं। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट, क्लियर है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, क्लियर है। जल्दी से एक बार चैट में बता दीजिएगा ताकि हम लोग तीसरे पॉइंट पे फिर चले। इसी प्रकार से देखिएगा तीसरा क्या है, द बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस ऑफ मेजरमेंट। जैसे मान लीजिए ये जो वस्तु है, ये जो पूरा आपका सिस्टम है, इस सिस्टम को मान लीजिए हम रख दिए कहाँ, अर्थ सरफेस पे। तो इस अर्थ सरफेस पे जब हम बायंट फोर्स को मेजर करेंगे तो ये बायंट फोर्स का वैल्यू कुछ और आएगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक्स आया। अब इसको मान लो अर्थ सरफेस से कुछ एच हाइट ऊपर लेकर चल गया, और ये जो एच है मान लीजिए r/2 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर g का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और g का वैल्यू जब चेंज होगा तो यहाँ पर बायंट फोर्स का भी वैल्यू जो है वो भी आपका चेंज होकर के कुछ मान लीजिए बाई आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो बायंट फोर्स का वैल्यू, ये दोनों सेम नहीं रहेगा, ठीक है। अब कैसे सेम नहीं रहेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे बायंट फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो वहां पर फॉर्मूला से हमको पता चलेगा कि वो किस तरीके से डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो यहाँ से बस इतना याद रखना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि बायंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, क्या है, द बायंट फोर्स फॉर द अपथ्रस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये टेम्परेचर, जो फ्लूइड का जो टेम्परेचर होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बायंट फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, 1/T, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट, क्लियर है क्या। ये चार फैक्टर्स था, इस चार फैक्टर पे डिपेंड करता है। जल्दी से एक बार चैट में बता दोगे क्लियर है क्या। जल्दी से बता दोगे। ताकि फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए यहाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज यहाँ पर नाम से पता चल रहा होगा कि एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ठीक है। तो ये कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, तो ये आर्किमिडीज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये प्रिंसिपल है, उनके द्वारा दिया गया ये प्रिंसिपल है। तो देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है एक्चुअली वो किस चीज के लिए है, तो ये एक्चुअली अपथ्रस्ट या फिर बायंट फोर्स जिसको बोलते हैं उस पर जो उसके वैल्यू को निकालने के लिए। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन फ्लूइड, अगर इसको या तो तुम पूरा डुबा दो या फिर उसका कुछ पार्ट डूब जाए, ठीक है, फ्लूइड में, इट इज एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट, हमें पता है कि उस बॉडी पर क्या लगेगा, ऊपर की ओर अपथ्रस्ट लगेगा, which is equal to the weight of fluid displaced by the immersed part of the body, जो कि आपका किसके इक्वल होगा, जितना वेट होगा किसका, फ्लूइड डिस्प्लेस। जैसे मान लो ये एक कंटेनर है और इसमें इस तरीके से वाटर भरा पड़ा था। अब जैसे ही एक वस्तु मान लो ये जो एक वॉल्यूम को हम मान लो इसमें क्या कर दिया, डुबा दिया, तो जैसे ही इसमें डुबाएंगे
तो इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ये वाटर ऑफ वॉल्यूम को क्या करेगा, उतने वाटर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इस वाटर को जो डिस्प्लेस किया, इसी का जो वेट आएगा वही वेट जो होगा ये बराबर होगा किसके, अप थ्रस्ट के, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, बायट फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे जैसे मान लो इस बॉडी का, अब यहीं से डेरिवेशन होता है किसका, बायट फोर्स का। तो हम मान लेते हैं कि इस बॉडी का मास जो था, ये मास यम था, या फिर इसको हम मान लेते हैं कि इसका डेंसिटी रो था और इसका वॉल्यूम मान लो भी था। ठीक है, अब देखो ये भी वॉल्यूम जब डूबा है, अगर मान लो इसको पूरा डुबा दिए, तो यहाँ पर से जो बायट फोर्स आएगा क्या, ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ और इनटू जी के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मास ऑफ लिक्विड की जगह हम क्या ले सकते हैं, देखो रो बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ मास ऑफ लिक्विड लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, रो ऑफ लिक्विड लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मास ऑफ लिक्विड की जगह हम क्या ले सकते हैं, वी ऑफ लिक्विड इंटू रो ऑफ लिक्विड। तो इस मास ऑफ लिक्विड की जगह लिखेंगे क्या चीज, वी ऑफ लिक्विड और इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये हो गया बायट फोर्स का वैल्यू। क्लियर है क्या, अभी ये पूरा आपका आंसर नहीं आया, अभी इसको और हम लोग अभी सही करेंगे। देखो कैसे, तो यहाँ पर देखोगे रो ऑफ लिक्विड और इनटू ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, इस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की जगह क्या हम वॉल्यूम ऑफ इसी ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा वही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और इनटू में जी, तो यहाँ से बायट फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, रो भी जी। ठीक है, तो यहाँ से बायट फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, रो भी जी। क्लियर है क्या, ये फॉर्मूला क्लियर है, जल्दी से एक बार बता दोगे सारे बच्चे चैट में। जल्दी से बता दोगे। चलिए, अब यहाँ पर देखिए रो भी जी आ गया, तो यहाँ से देखो अभी जो हम लोग पीछे फैक्टर्स पढ़े थे, क्या यहाँ से फैक्टर्स मैच कर रहा है कि जो बायंट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी ऑफ ये किसका था, लिक्विड का ही। और उसके बाद जो बायंट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के। उसके बाद यहाँ से और लिख सकते हैं क्या चीज, जो बायंट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो ये तीन चीज पर डिपेंड किया। और उसके बाद थर्ड चीज हो जाता है टेम्परेचर। हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो ये रो ऑफ लिक्विड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब अगर रो ऑफ लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बायंट फोर्स, इसका मतलब टेम्परेचर के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से बायंट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो ये था आपका कौन सा, फोर्थ वाला पॉइंट। तो जो भी हम पीछे जो भी बताए वो आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और सबसे लास्ट ये 4 नंबर। क्लियर है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कुछ कुछ एप्लीकेशन। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन है उसको पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डेंसिटी। ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेंसिटी। तो देखिएगा डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज ए क्वांटिटी which is density of a substance is defined as its mass per unit volume। डेंसिटी है सबस्टांस का जो कि डिफाइन कैसे होता है, तो देखो डेंसिटी को रो से दिखाते हैं और ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम।
तो डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। अब यहां से अगर इसके यूनिट का बात करते हैं तो यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ डेंसिटी इक्वल टू, तो यूनिट ऑफ मास डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। यहां से यूनिट ऑफ मास क्या हो जाएगा, केजी, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां से यस आई यूनिट आ गया आपका केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये कौन सा यूनिट हो गया, यस आई यूनिट ऑफ डेंसिटी। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग आज डेंसिटी को भी पढ़ लिए। और इसी का अगर सीजीएस यूनिट का बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा, मास का सीजीएस यूनिट होता है ग्राम, ये हो जाएगा ग्राम, और पर मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो सीजीएस यूनिट हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअली एक रेशियो है। क्या है, एक रेशियो है। तो डेंसिटी सॉरी रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज relative density is defined as the ratio of density of substance to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। कहां पर, 4 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे डेंसिटी ऑफ सबस्टांस, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर को। और रिलेटिव डेंसिटी यही हो जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरडी भी लिख देते हैं। तो आरडी इक्वल टू हो गया रो ऑफ सबस्टांस और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रो ऑफ वाटर, और ये कहां पर, एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप देखोगे अगर यूनिट का बात करते हैं कि यूनिट ऑफ आरडी, यूनिट ऑफ आरडी क्या हो जाएगा, ऊपर भी देखो क्या है, ये एक्चुअली रेशियो है। तो इसका भी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, इसका भी यूनिट क्या चाहिए, केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से जो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट, मतलब क्या, यूनिट लेस। इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, यूनिट लेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, कई बच्चों को याद नहीं होता है और वो फ्लो में केजी पर मीटर क्यूब लिख करके चले आते हैं और आंसर गलत हो जाता है। क्लियर है। रिलेटिव डेंसिटी क्लियर है, एक बार बता देना चैट में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और
अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, और जो भी बच्चे अभी लाइव के बाद जो भी देख रहे हो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइव में आकर के अटेंड करिए, ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।